जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं सुफ़ियान हयात। आज फ़िज़िक्स फ़र्स्ट ईयर ये चैप्टर नंबर आपके पास 6 है। इसके ऊपर ज़रा थोड़ी-सी बात करेंगे कि आपके पास जो इसमें मेन टॉपिक हैं ये कोई 2-3 कि पहला तो आपके पास आएगा टर्मिनल वेलोसिटी आएगा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आएगा, बर्नौलीज़ इक्वेशन आएगी। फिर आपके पास इसकी एक एप्लीकेशन है टेरिसेली थ्योरम। तो ये आपके पास कोई 2-3 ऐसी चीज़ें हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और मेन है। बाकी जो है वो चैप्टर अगर आप ये चीज़ें कर लेते हैं तो वो भी कवर अप इजीली हो जाता है। अच्छा, तो इसमें आपने जो पहला आपके पास टॉपिक आएगा वो है टर्मिनल वेलोसिटी। तो ज़रा टर्मिनल वेलोसिटी को ज़रा आप देख लें कि ये क्या होती है। ये बेसिकली आपके पास है मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रहा है व्हेन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ इक्वल टू द ड्रैग फोर्स। ठीक है, तो अब जो आपने यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है वो वेट याद रखना है कि जो आपके पास कोई भी ड्रॉप है ना उसका जो वेट है वो अगर इक्वल हो जाता है ड्रैग फोर्स के तो आपके पास उस टाइम पर जो भी उस पार्टिकल की उस ड्रॉप की वेलोसिटी होगी उसको आप बोलेंगे कि ये आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कभी मरी आप गए हों या फिर आप लोगों ने जो है वो फॉग के दिनों में सर्दियों के दिनों में आप लोगों ने देखा हो कि आपके पास कोई भी ना एक ड्रॉप होता है कि जो गिर रहा होता है। ठीक है, या फिर वो आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे वो सस्पेंड सा हो गया है लेकिन उस वो मूव कर रहा होता है, एक पार्टिकल मूव कर रहा है क्लाउड्स में। ठीक है, आप लोगों ने ना ये एक्सपीरियंस किया होगा लाजमी। तो उस टाइम पर उस पार्टिकल की या उस ड्रॉप की जो मोशन हो रही होती है वो आपको कांस्टेंट सी महसूस होती है और वो ही बेसिकली उसकी जो वेलोसिटी है वो टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है। और उस टाइम पर उसका जो वेट है वो ड्रैग फोर्स के इक्वल हो चुका होता है। और ड्रैग फोर्स बेसिकली क्या है, ये किसी भी लिक्विड में किसी भी ऑब्जेक्ट को रिजिस्ट करती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप लोगों के पास एक तो इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने थोड़ी बहुत माइंड में रखनी है कि उसका जो वेट है वो ड्रैग फोर्स के इक्वल हो जाएगा, तो वो एक सस्पेंड सा हो जाएगा। अच्छा, एक और यहाँ पर एक ये पॉइंट है कि जो इसकी स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं होती। ठीक है, ये डिफरेंट इन्वायरमेंट में चेंज होती है, लेकिन यहाँ पर जो एक चीज़ है ना कि इसकी जो आपके पास वेलोसिटी है वो मैक्सिमम कांस्टेंट है। ये बात है कि मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी जो है, ठीक है, तो कुछ केसेस में आपके पास ये जो है ये चेंज हो सकती है, ये डिपेंड करती है एनवायरनमेंट के ऊपर। ठीक है, अगर आपके पास जो ड्रॉप है उसकी जो फिज़िक चेंज हो रही है तो देन इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो सकती है। ठीक है, बाकी चलो ये और चीज़ें। अब यहाँ पर आप लोगों ने एक और चीज़ अब देखनी है कि अगर आपके पास जो है इसका वेट ज़्यादा होता है। ठीक है, आपके पास जो ड्रॉप था उसका जो वेट है WmG की इक्वल है, आपको पता है। अगर वो ग्रेटर देन है किससे, ड्रैग फोर्स से। ठीक है, तो आपके पास वो जो ड्रॉप होगा, वो जो आपके पास पार्टिकल है वो नीचे को आएगा। जाहिर सी बात है नीचे को आएगा जब उसका वेट ज़्यादा है तो ड्रैग फोर्स कम है। तो इस केस में अगर आप इसको नेट फोर्स इसकी आप जब निकालते हैं तो आप किस तरह से निकालते हैं, उस वेट में से आप ड्रैग फोर्स को माइनस करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, नेट फोर्स आ जाती है। अब यहाँ पर आप लोगों ने जो है एक पॉइंट और याद रखना है कि अगर आप एक केस ले इसी में कि जिसमें आपके पास जो ड्रैग फोर्स है वो वेट के इक्वल हो जाए तो आपके पास जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो आएगी। ठीक है, अगर आपके पास जो नेट फोर्स है बेसिकली वो अगर ज़ीरो हो जाए, कैसे ज़ीरो हो जाएगी, अगर वेट जो है वो ड्रैग फोर्स के इक्वल हो जाएगा तो ये आपके पास ज़ीरो हो जाएगी। और यहाँ पर आप जो है एफ आप ज़ीरो पुट करें तो आपके पास ये ज़ीरो इज इक्वल टू mg माइनस एफ डी। ये एफ डी जो है आपके पास ड्रैग फोर्स है, आपने माइनस में लिखा, आपको पहले भी पता है। अच्छा, तो आप लोगों के पास ये जो वेट है आपके पास ये आपने ये आप इसको आपने पॉजिटिव लिखा है और ये जो आपके पास ड्रैग फोर्स है इसको आपने माइनस में लिखा है। जो चीज़ ज़्यादा होती है उसको बेसिकली आप पॉजिटिव रखते हैं और जो चीज़ आपके पास कम हो रही होती है तो जब भी आप उसका नेट निकालते हैं तो उसको आप माइनस में रखते हैं। ठीक है, यहाँ से आपके पास mg जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ड्रैग फोर्स के इक्वल आ जाएगा, एफ डी के mg आ गया। अब यहाँ पर जो ड्रैग फोर्स है वो आपके पास किसकी इक्वल है, वो है 6 पाई ओमेगा आर वी टी। तो बेसिकली ये जो वी टी आपके पास है ये टर्मिनल वेलोसिटी है, आर जो आपके पास है वो उस ड्रॉप का रेडियस है। ठीक है, ओमेगा यहाँ पर कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, 6 भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पर आपके पास वी टी टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू आ जाएगी mg ओवर 6 पाई ओमेगा आर। तो सारी जो आपके पास कांस्टेंट टर्म्स हैं अगर इनको आप खत्म करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस। यानी कि अगर मैस ज़्यादा होगा तो टर्मिनल वेलोसिटी ज़्यादा होगी, अगर मैस कम होगा तो टर्मिनल वेलोसिटी भी कम होगी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो रॉ है डेंसिटी वो आपके पास किसकी इक्वल होती है, मैस ओवर वॉल्यूम। तो ये मैस किसकी इक्वल आ जाएगा, रॉ इनटू वी। तो यहाँ से जो वी वॉल्यूम की वैल्यू आपके पास एक स्फीयर के लिए क्या होती है, 4/3 पाई आर की 3।
ये वैल्यू आप लोगों ने पुट करनी है, तो आपके पास m की एक वैल्यू आ जाएगी। इसी वैल्यू को आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये वी टी इज इक्वल टू एम जी ओवर 6 पाई ओमेगा आर था ना, तो m की जगह पर आपने ये वैल्यू पुट की, तो आपने थोड़ी बहुत कैलकुलेशन, तो 4r² रो जी ओवर 18 ओमेगा, ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। इसको आप कट करेंगे मजीद, तो ये 2 रो जी r² ओवर 9 ओमेगा। तो यहाँ पर अगर आप मजीद कांस्टेंट वैल्यूज़ को अगर आप निकालते हैं तो ये आपके पास प्रोपोर्शनल में आएगा, तो टर्मिनल वेलोसिटी प्रोपोर्शनल r² आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों के पास जो सिंपल ये जो टर्मिनल वेलोसिटी की बात है, तो आप लोगों ने दो बातें याद रखनी है कि पहला केस आपके पास क्या आएगा भला, ये नेट फोर्स आप लिखेंगे mg माइनस एफ डी, तो आप नेट फोर्स को जीरो रखें, आपके पास mg इज इक्वल टू एफ डी, तो एफ डी का जो आपके पास फार्मूला है आप वो पुट करें, देन टर्मिनल वेलोसिटी एक तरफ, बाकी चीज़ें एक तरफ, आपने ये प्रोपोर्शनल में मैस के लिखा, देन आप लोगों ने जो है ये यहाँ पर जस्ट क्या रो की वैल्यू m ओवर वी, तो m इज इक्वल टू रो वी, ये वैल्यूज़ पुट की, इन्हीं वैल्यूज़ को आपने m को ये वी टी की जगह पर आपने पुट कर दिया वी टी की इक्वेशन में, तो आपके पास वी टी यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब कि आपके पास जो टर्मिनल वेलोसिटी थी उसका आपके पास यही लिंक है। पहले तो आप डेफिनेशन करेंगे, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देंगे, आप मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे, आप थोड़ी बहुत डेरिवेशन करेंगे, एंड ये आप इसका रिलेशन दे देंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके पास इंपॉर्टेंट है, आ जाता है अक्सर, नहीं तो ये शॉर्ट क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कीजिएगा।